किसी को इमरान खान से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता थी। कोई नवाज शरीफ के बुक्स में इनको हीरो बना रहा था, कोई एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर ऐसा कर रहा था, कोई ज्यादा रेटिंग लेने के चक्कर में इनको हुकूमत में लाने पर तुला हुआ था। लेकिन हकीकत यह है कि इमरान खान को क्रिकेटर से सियासी लीडर और फिर सियासी लीडर से वजीर आजम बनवाने तक के अमल में मीडिया ने जो हिस्सा डाला वो किसी और सियासतदान के हिस्से में नहीं आया। ये मेहरबानी सिर्फ इनके लिए खास थी। वो सिर्फ ताकतवर हलकों के नहीं बल्कि मीडिया के भी लाडले थे। इसीलिए इनके जलसे 6-6 घंटे मुसलसल लाइव दिखाए जाते रहे। इनके 1-to-1 फ्रेंडली इंटरव्यूज किए गए, जबकि इनकी खातिर इनके मुखालिफ सियासतदानों की किरदार कशी होती रही। इन्होंने किसी के खानदान को छोड़ा, किसी की औलाद को और ना किसी के घर की खवातीन को मुआफ रखा। लेकिन इसके बरक्स मीडिया ने इनकी निजी जिंदगी को कभी मौजूए बहस नहीं बनाया। इनके 4 हलकों की वजह से मीडिया ने 5 साल तक कयामत बर्पा किए रखी, लेकिन इनकी खातिर आरटीएस फेल करवाने, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकलवाने और बदतरीन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मीडिया ने चंद रोज तक भी तस्करा करना गवारा ना किया। इन्होंने तमाम सियासी जमातों से करप्ट लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा किया, लेकिन मीडिया इनको मिस्टर क्लीन करार देता रहा। इसी तरह सोशल मीडिया का सबसे पहले और सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल इमरान खान की जमात ने किया। यह वाहिद जमात थी जिसने कई साल कबल बरतानिया, अमेरिका, सिंगापुर और यूरोप में खुसूसी और खुफिया सोशल मीडिया सेल कायम किए थे, जो फेक अकाउंट से इमरान खान के नक्कादों की किरदार कशी किया करते थे। मुल्क के अंदर जहांगीर तरीन, आरिफ अलवी, असद उमर, अलीम खान और उस्मान डार वगैरह ने सोशल मीडिया के अपने अपने सेटअप बना लिए थे, जबकि इमरान खान और पीटीआई की तंजीम के सोशल मीडिया के सेटअप्स इसके अलावा थे। ये अपने मुखालिफिन की किरदार कशी करते थे, फेक न्यूज़ फैलाते और इमरान खान को मसीहा साबित करने की कोशिश करते रहे। मैं गुज़िश्ता 10 साल से पीटीआई की इन सोशल मीडिया टीमों के हाथों किरदार कुशी और गालम गलोच बर्दाश्त करता रहा हूं। लेकिन तमाशा यह था कि कुछ अरसा कबल तक मीडिया के अक्सर साथी ये मानने को तैयार नहीं थे कि मेरे साथ ये सब कुछ इमरान खान के हुक्म पर हो रहा है। ताहम अल्लाह ने यह करम किया कि इमरान खान साहब को वजीर आजम बनवा दिया गया। यहां जुमला मोतरज़ा के तौर पर अर्ज कर दूं कि एक एंकर जो चंद माह कबल तक इमरान खान के बड़े मदाह थे और अब इनकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में बहुत आगे आगे रहते हैं, ने इंतखाबात के बाद मुझे ताना दिया कि साफ़ी, तुम तो कहते थे कि इमरान खान वजीर आजम नहीं बन सकता, लेकिन वो तो बन गया। मैंने जवाब दिया कि मैंने कहा था कि बन नहीं सकता, ये नहीं कहा था कि बनवाया नहीं जा सकता। यूं तो इस मुल्क में शौकत अजीज और मीर जफरुल्लाह जमाली को भी मुंतखब वजीर आजम बनवाया गया था। चनाचे इक़्तिदार संभालते ही वो सबसे पहले मीडिया पर पाबंदियां लगाने में मसरूफ हो गए। इस काम के लिए उन्होंने दुनिया भर से बदजबानों को मीडिया मैनेजर्स के नाम पर जमा किया। चूंकि क्रिकेटर से लेकर वजीर आजम बनने तक वो मीडिया के लाडले रहे थे, इसलिए इनसे मामूली तनकीद भी बर्दाश्त नहीं हुई और इन मीडिया पर्सन्स को भी नौकरियों से महरूम कर दिया जिन्होंने चंद बरसों इनकी मदासराई की थी। मीडिया के लिए आज़ादी सांस या ऑक्सीजन, जबकि माली वसाइल ग़िज़ा की हैसियत रखते हैं, और इमरान खान ने बरसरे इक़्तिदार आते ही मीडिया को इन दोनों से महरूम करना चाहा। मैं इब्तदा से अर्ज कर रहा था कि इतनी घुटन और पाबंदियां हमने जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में नहीं देखी थी जितनी के इस दौर में हैं, लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे और अब 3 साल के मुख्तसर अरसे में तमाम सहाफ़ती तंजीमें ये बात करने लगी हैं। 2 ग्रुप्स के सिवा बाकी ग्रुप्स के मालिकान शायद मज़े में हैं, लेकिन एंकर्स, कॉलम निगारों, रिपोर्टर्स और कैमरामैनों पर जितना मुश्किल वक्त अब आया है, पहले कभी नहीं आया था। ताहम खान साहब इस पर भी इक्तफा करने को तैयार नहीं। वो अब पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक नया कानून लाना चाहते हैं, जो हकीकत में पाकिस्तान मीडिया डेमोलिशन अथॉरिटी है। कानून बन गया तो इसके बाद हुकूमत पर तनकीद करना नामुमकिन हो जाएगा। सिर्फ अखबार नहीं और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स नहीं, बल्कि सोशल मीडिया का कंट्रोल भी हुकूमत के हाथ में आ जाएगा। हकीकत यह है कि आज़ादी इजहार के हवाले से इसके बाद पाकिस्तान इस्लामी जमहूरी नहीं रहेगा, शुमाली कोरिया बन जाएगा। तमाशा यह है कि इस ड्रैकोनियन कानून के लिए इमरान खान और इनके तर्जुमान ये भूंडी दलील दे रहे हैं कि वो फेक न्यूज़ का खात्मा चाहते हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ खुद ये हुकूमत फैला रही है। अमेरिका को अड्डे देने से इनकार, बजट में जीडीपी के गलत आदादो शुमार पेश करना वगैरह फेक न्यूज़ नहीं तो और क्या है। इसी तरह पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गलत इल्ज़ामात अगर किसी शख्स ने लगाए हैं तो वह इमरान खान साहब हैं। सेठी के खिलाफ 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाया, जंग और जियो के मालिकान पर रॉ से पैसे लेने का इल्ज़ाम, ये सब क्या था। हुकूमत अगर फेक न्यूज़ का खात्मा चाहती है तो इसका आसान तरीका यह है कि कज़फ का कानून लागू कर दे और यह कानून बना दे कि जिन लोगों के खिलाफ हतके इज्जत के केसेस चल रहे हैं, इनका फैसला 1 माह के अंदर होना चाहिए। मेरे खिलाफ, दीगर सहाफ़ियों के खिलाफ, खुद इमरान खान के खिलाफ, शहबाज शरीफ और जरदारी वगैरह के खिलाफ हतके इज्जत के जितने केसेस हैं, इनका फैसला जल्द अज जल्द करवा लें तो एक दूसरे पर बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। ताज़ा तरीन और सबसे बड़ी फेक न्यूज़ भी किसी मीडिया पर्सन ने नहीं बल्कि खुद एक हुकूमती वजीर ने दी, जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर अपोजिशन से पैसे पकड़ने का इल्ज़ाम आयद किया। अब अगर सबूत हैं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्यों नहीं लाए जाते, और अगर नहीं है तो फिर इस वजीर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती।